हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। और आज हम डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, डिस्टेंस दूरी हो गया, टाइम समय हो गया और स्पीड चाल हो गया, इसके तीसरे पार्ट को लाए हैं। पिछले पार्ट को जिसने नहीं देखा है जरूर देखे, उसमें उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं और कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट कल पीछे रह गया था उसको लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट में डिस्कशन कर देंगे। हमने डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और ट्रेन ट्रेन इसका भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है। ट्रेन के भी कल क्वेश्चन को करवाए थे, यहाँ ट्रेन का भी डिस्कशन करवा देंगे कि रेलगाड़ी में कैसे लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को कंसीडर करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे हम। जो हमने पहले पढ़ रखा है, जो नए व्यूअर हैं वो भी समझे कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी और चाल में रिलेशन हमने बताया था पहले। उस रिलेशन के बेस पे हमने कल क्वेश्चन भी किया था, आज भी कुछ क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा है कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिखा करके छोड़ दिया था, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी कराया था। मैंने कहा था कि डिस्टेंस एक फॉर्मूला पिछले और जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी ये हर जगह मैं लिख रहा हूँ, इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। ये दो क्वेश्चन, दो तरीके के फॉर्मूले हैं। डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी डिफरेंस को शो कर रहा, अंतर, समय के अंतर को शो कर रहा है। ठीक है, एक चीज दोनों में कॉमन है कि जो डिस्टेंस हमारा दोनों केस में सेम है। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहे हैं, अब बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर आ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि दोनों की दूरी क्या है, सेम है। मान लीजिए आपका एक घर है, ये एक ऑफिस है। ठीक है, घर से ऑफिस की दूरी जाने में एक्स किलोमीटर है, तो अगर ऑफिस से घर आएंगे तो एक्स ही किलोमीटर होगा। मतलब डिस्टेंस दोनों केस में क्या है, सेम है। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ पे दूरी एक्स है, इसके बाद यहाँ से भी यहाँ दूरी एक्स है, तो दोनों केस में आप देख रहे हैं ए, बी और सी पॉइंट में एक्स दूरी है। कहने का मतलब हुआ डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बराबर है। ठीक है, इसका यूज जानेंगे, इसका यूज जानेंगे, दोनों का यूज हम जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं कि ये दोनों को समझे। ला लास्ट जो पिछला वीडियो पार्ट 2 आया है उसको प्लीज देखिए, उसको समझिए। मेहनत करके बनाए जाते हैं वीडियो, उसको क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन भी हम कराएंगे। हमने कहा भी है कि पी वाई क्यू तो हर हाल में खत्म करने वाले हैं, तो यही आपका कहीं पे भी आप पढ़ लें, कहीं पे भी पढ़ लें, आपका पी वाई क्यू अगर कंप्लीट नहीं है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से बना नहीं पाएंगे। पी वाई क्यू प्लस प्रैक्टिस मांगता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दिखाता है आपको कि पैटर्न क्या था क्वेश्चन का। पी वाई क्यू ये दिखाता है कि आपको इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे या सेम ही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मस्ट है, मैं हमेशा फोकस करूंगा, आप कहीं पे भी पढ़ें, कहीं पे भी पढ़ें, पी वाई क्यू को जरूर आप करें। पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी, जो भी जितने भी आए हैं, बुक से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस अगर कर लिए तो आपको पेपर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन को। पीवाईक्यू में ये है कि आप 97% क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। 3% अगर फालतू भी दिखता है कोई दिक्कत नहीं, वो इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि आप 3% को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो को हमेशा कहेंगे कि हम हमेशा कॉन्सेप्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैथ से लंबा अगर हम एक ही में क्वेश्चन में करने लगे, बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा। एक ही चैप्टर करीब उसके 10-15 वीडियो हो जाएंगे। लगातार वीडियो डालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूटी भी करना होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट की डिस्कशन कर दें और साथ ही साथ एक 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो बनता है वो हम डिस्कशन करा दें। प्रैक्टिस आप लोग करिए। आपका टेलीग्राम चैनल आप ही का है, ड्रीम अचीवर्स, उसमें आप जाइए, प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से होगा टेलीग्राम आईडी। जो भी क्वेश्चन बनता है आप उस क्वेश्चन को कहीं से भी बना रहे हैं, किसी भी बुक से बना रहे हैं, नहीं बनता है आप उस क्वेश्चन को लाएं,
एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, हम तो कहते हैं कि अगर टोटल क्वेश्चन भी नहीं बनता तो सबकी स्क्रीनशॉट आप ला करके हमें डीएम कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जब हम डिस्कशन कर देंगे सारी चीजों को उस टाइम पे बता देंगे, और मेरा जब ये धीरे धीरे सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू, अब उसके बाद टेस्ट भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज को करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैनेजमेंट भी सही से हो जाए, मैथ्स के वीडियो भी बीच में इरेगुलर हो रहे हैं तो उसकी भी रेगुलरिटी हो जाए अभी फिलहाल के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये दो फॉर्मूले हमेशा पहला वीडियो में भी लिखा है, दूसरे वीडियो में भी लिखे हैं। अब ये जान लेते हैं कि सेम कांस्टेंट का मतलब तो आप जान गए कि दूरी हमारी बराबर है, सेम है। इसका कहेंगे कि आप गुरु जी बताइए कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो पहली चीज है कि इसका यूज कब करते हैं, तो हम बता देते हैं कि टाइम डिफरेंस कहाँ पे आता है। जैसे कोई कोई उठ करके अर्ली मॉर्निंग में चला गया, लेट और अर्ली का केस बनता है। मान लीजिए कि ये 5 मिनट लेट है, कोई 15 मिनट लेट है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे, 15 - 5 हो जाएगा, मतलब 10 मिनट लेट है। यहाँ पे यूज करेंगे, क्वेश्चन से भी हम समझेंगे। इसको लिखते जाइए, जैसा हम लिखवा रहे हैं वैसा लिखते जाइए। 5 मिनट पहला दिन कोई लेट करता है, दूसरा दिन वो 15 मिनट लेट करता है, तो टोटल कितना दिन लेट करता है, कितना टाइम लेट करता है, तो 10 मिनट। 5 सेकंड होगा यहाँ, 15 सेकंड, 15 मिनट ले लेते हैं, 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट ये लेट कर रहा है। दूसरा केस बनता है कि 20 मिनट अर्ली और 15 मिनट लेट। तब यहाँ पे डेल्टा टी बन जाता है, दोनों ऐड हो जाएंगे। जहां पे भी अर्ली देखिए, लेट देखिए, दो एक साथ आ रहा है पहले, लेट का मतलब बाद में, अर्ली मतलब पहले। 20 मिनट पहले पहुंचा, 15 मिनट बाद में पहुंचा, तो इसका जो डेल्टा टी हो जाएगा, टाइम डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20 + 15, 5 ऐड हो जाएगा, 35 मिनट हो जाएगा, ये मिनट में है। तीसरा जो केस बनता है वो बनता है कि कोई 5 मिनट अर्ली पहले पहुंच गया, कोई 10 मिनट अर्ली पहुंच गया। यहाँ पे टाइम का अंतर जो हो जाएगा आपका, 5 मिनट प्लस 10 मिनट, 15 मिनट, ओ सॉरी, 5 मिनट, 10 मिनट -5 मिनट बराबर 5। तो दो केस में आप देख रहे हैं कि जहां लेट लेट सेम तरीके की चीजें हैं वहां माइनस हो जा रहा है, जहां अर्ली अर्ली लिखा है वहां पे माइनस हो रहा है, तो अर्ली और लेट लिखा है वहां ऐड हो जा रहा है, डिफरेंस जो है वो ऐड हो जा रहा है। आप इसको लिख लीजिए पहले, इस कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में यूज करके इनको देखते हैं, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसको देख लें। जहां अंतर दिया हो डेल्टा टी का फॉर्मूला x × y/x - y इंटू डेल्टा टी। तो तीन केस, तीन पॉसिबिलिटी बनते हैं, लेट लेट, अर्ली अर्ली। जहां सेम तरीके के हैं वहां माइनस हो रहा है, डिफरेंस निकल रहा है माइनस होकर के। जहां दो डिफरेंट तरीके के हैं, अर्ली और लेट हो रहा है, वहां ऐड हो जा रहा है, 20 + 15 35, अर्ली अर्ली हो रहा है तो माइनस हो जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, समझ जाइए, इसको हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। करें, स्टार्ट करें, रब कर रहे हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। जैसे सुनील है, अपने घर से
10 किलोमीटर पर आवर से चलता है, चलता है और स्कूल 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर से चले तो स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचेगा। तो घर से स्कूल की दूरी क्या है? सुनील बहुत ही खतरनाक बच्चा है। वो पहले दिन क्या होता है कि 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है और स्कूल वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। पिटाई हो जाती है उसके टीचर के द्वारा। अगले दिन फिर वो कोशिश करता है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है, दुगना स्पीड चला दिया, फिर भी वो 5 मिनट लेट है। इसकी तो पिटाई होना जायज है। तो एक बार में वो लेट कर दिया, दूसरे दिन फिर लेट कर रहा हो, मतलब ये खतरनाक बच्चा है। उसे सुनील, इसको समझना चाहिए कि स्कूल टाइम से पहले पहुंचे, टाइम पे भी नहीं पहुंचे, टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। कहीं पे भी ऑफिस में रहें, कहीं पे भी रहें, थोड़ा पहले पहुंचे। पर ये बच्चा दोनों कंडीशन में क्या है कि लेट ही कर रहा है, मतलब सेम नेचर है, लेट और लेट। क्या होगा, माइनस हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, लेट L2 - L1। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। यहाँ दोनों कंडीशन में बेचारा यहाँ घर से चलता है, स्कूल पहुंचता है, स्कूल है, ये घर है। पहला कंडीशन है 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर भी इसका शेड्यूल टाइम 9 बजे है, पहुंचता है 9:10 में। दूसरे फिर चलता है 20 किलोमीटर पर आवर से, दोगुनी स्पीड से, फिर भी वो 9:05 में पहुंचता है, मतलब दोनों कंडीशन में ये टाइम के बाद पहुंच रहा है, पिटाने के बावजूद भी ये हाल है। मतलब सबसे खतरनाक बच्चा में से है सुनील। सुनील किसी का नाम हो, अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो इस कंडीशन क्या कहता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी बराबर बात। हमने फॉर्मूला सीधे बताया है, डी बराबर क्या होता है, एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हमारा क्या स्पीड है, एक्स 10 किलोमीटर, वाई 20 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 - 10। अब देखिए दोनों कंडीशन में लेट है, देरी से पहुंचता है। वर्ड हिंदी वालों के लिए देरी, देरी लिखा हुआ रहेगा, तो लेट और लेट दोनों माइनस हो जाएंगे, L1 - L2 कर देते हैं। तो 10 - 5 मतलब 5 मिनट लेट है। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 - 5 मिनट। ठीक है, 10 - 5 हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि 10 मिनट है। ठीक है, यहाँ स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर। इस मिनट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, यहाँ 5 मिनट है, तो 6, इसको रब करें, 5 मिनट डिफरेंस आया है। ठीक है, पर हमें यूनिट का खास ख्याल इसमें रखना पड़ता है, यूनिट के चक्कर में लोग गलती, क्वेश्चन को गलती कराते हैं। यहाँ 10 किलोमीटर लिखा हुआ है पर आवर, यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर है, दूरी भी हमें किलोमीटर में लिखा हुआ है। पर जो दोनों लेट कर रहे हैं, 10 मिनट लेट कर रहा है एक, दूसरा कंडीशन में 5 मिनट लेट कर रहा है, मतलब 5 मिनट ही है। हमें पता है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है। तो 5 मिनट बराबर कितना होगा, 1/60, ये नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5, मतलब 5/60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस में हम मिनट ले लेंगे, यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, 60
से डिवाइड हो जाएगा। जो भी आए उसको 60 से, मिनट में अगर है तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, सिंपल। ठीक है, इसको चले, इसको समझे क्या कहा मैंने कि यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया है, यहाँ 10 मिनट दिया है, मिनट और आवर, इसको चेंज करना जरूरी है, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, तो सबसे आसान है इसको चेंज करना। तो जितना भी डिफरेंस आया यहाँ पे हमारा कितना 5 मिनट आया, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये घंटा में बदल गया। ठीक है, घंटा में बदल गया। हमने क्या किया, 10 - 5 किया और 60 से डिवाइड कर दिया, तो वो घंटा में हो गया, आवर में हो गया। ठीक है, अब क्या आया, 200 अपॉन 10 इंटू 5/60 हो गया। शून्य से शून्य 3, 5/3 किलोमीटर, ये है डिस्टेंस। आया समझ में? सुनील अपने घर से 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और वो स्कूल 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वो 20 किलोमीटर पर आवर से चले तो स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचेगा। दोनों कंडीशन में लेट है, तो हमें डी पूछा है। तो डिफरेंस जो है, अभी हमने इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया। ये अगर सेम नेचर के हैं तो घट जाएंगे, 10 - 5 हो जाएगा, हमें मिलेगा 5, और 5 मिनट में मिलेगा। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से जब हम डिवाइड कर दिए तो 5/60 हो जाएगा। यहाँ x की जगह पे 10 है, y की जगह पे 20 है, दोनों घटेगा, ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और हमें आंसर लिखा दीजिए, तो 5/3 किलोमीटर आएगा। ठीक है, आगे चले, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैसे महेश अपने घर से ऑफिस ऑफिस 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो 12 मिनट लेट पहुंचता है। यदि 30 किलोमीटर पर आवर से चले तो 8 मिनट अर्ली पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी 1। ठीक है, तो हमने नेचर को बदल दिया, यहाँ लेट है, यहाँ अर्ली है। अर्ली हिंदी वालों के लिए पहले लिखा हुआ रहेगा, लेट वालों के लिए बाद लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये घर है महेश का, ये इसकी बड़ी बड़ी इमारत है, इसके ऑफिस है। अब यहाँ से यहाँ ये दो कंडीशन है, इसको पहुंचना है 9 बजे। ठीक है, 9 बजे पहुंचना है। कहता क्या है कि 20 किलोमीटर पर आवर से पहला कंडीशन में चलता है, तो ये पहुंचता है 9:12 में। दूसरा कंडीशन है कि यदि वो 30 किलोमीटर पर आवर से चले, पहुंचेगा कितने में, 8:52 में, 8 मिनट पहले पहुंचता है, अर्ली है। तो दोनों के बीच के, घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी क्या है, 1। तो पहला चीज नेचर पकड़ेंगे, लेट अर्ली, लेट बाद अर्ली पहले। जैसी दो अलग अलग चीजें देखें तो दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज तो यही देखना है आपको। ठीक है, लेट कितना है, 12 मिनट, तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 8,
20 मिनट लेट है, इस 20 मिनट को मिनट में है, आर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/60 से, ये घंटा में बदल गया। ठीक है, अब देखना है फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, डी बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी, यही तो है। एक्स और वाई हमारा, एक्स 20 किलोमीटर हो गया, वाई 20 किलोमीटर हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 30 + 20, 30 - 20, माइनस और प्लस जो बड़ा है उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, डेल्टा टी क्या है, 20 × 20/60। डिस्टेंस पॉजिटिव में होता है इसलिए बड़े वाले को पहले लिख दिया है, ऐसा नहीं है कि एक्स की जगह पे ही हमें 30 पुट करना है, वाई की जगह पे आप इस तरह से रेंडमली भी पुट कर देते हैं, पॉजिटिव सेंस में किलोमीटर आना चाहिए। तो डी 50/10 गुने 20/60, 20 60 हो गया, शून्य से शून्य कट गया, 5/3 किलोमीटर हो गया, ये किलोमीटर। आपको दो ख्याल रखना है, यहाँ नेचर पकड़ना है और दूसरा मिनट का ख्याल रखना है कि मिनट को घंटा में बदलना है। उसके बाद फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लिए डिफरेंस पे, और डिस्टेंस हमारा दोनों केस में क्या है, सेम है। ये निकल गया, आगे चले, समझ में आया किसी को, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे महेश अपने घर से ऑफिस की ओर जाता है, कि पहला कंडीशन क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 12 मिनट लेट पहुंचता है, 9:12 में पहुंचता है, शेड्यूल टाइम 9 बजे है। दूसरा कंडीशन है कि यदि वो 30 किलोमीटर पर आवर से चले, 30 किलोमीटर पर आवर से चले, 8:52 में पहुंचता है, 8 मिनट पहले पहुंचता है, 9 बजे पहुंचना था, 8:52 में पहुंचता है। अब खट से ये लिखिए, ये देखने के बाद तुरंत आपको जाना है लेक्चर पे। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, 12 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब बाद में पहुंचता है, तो लेट। दूसरा देखना है आपको अर्ली, दोनों अलग अलग हैं, ऐड हो जाएंगे, तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 8 20 मिनट। 20 मिनट पे ही नहीं रुकना है, मिनट देखना है आपको, तुरंत मिनट को, यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मिनट को हम इसको आर में बदल देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, अब फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चले आगे, समझ गया होंगे। अब चलते हैं टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट। जैसे हमने डी लिखा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, ये इसका यूज देखते हैं, इस फॉर्मूले का यूज, जहां एक्स और वाई क्या है आपका, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है x1, x2 क्या है, y किलोमीटर। डिस्टेंस इस केस में भी क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है उसका राम। राम क्या करता है, ए से बी पॉइंट तक 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है, यात्रा करता है। ठीक है, और वापस बी से ए 60 किलोमीटर से आता है, तो ए से बी की दूरी ज्ञात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इसका यूज कहाँ कहाँ है उसको हम देखेंगे। पहला कंडीशन तो ये है, ये इस पॉइंट से राम इस पॉइंट पे जाता है, राम है, ए से बी की ओर जाता है, कितने के स्पीड से? पहला केस है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है? आता है 60 किलोमीटर पर आवर से, इधर कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर पर आवर से आता है, ठीक है। और इसमें याद करें, यदि कुल टाइम, कुल समय 5 आवर लगता है, ठीक है। ए से बी गया राम, 40 किलोमीटर पर आवर से गया, ठीक है। बी से ए आया 60 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों T1 और प्लस T2 दोनों मिला करके उसको कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटा। कुल समय इसको 5 घंटा लगा, ए से बी जाने में, बी से ए आने में। मतलब डी गया इधर से, फिर इधर से डी किलोमीटर तय किया, तो टोटल टाइम इसको 5 घंटा लग रहा है। स्पीड अलग अलग है, एक्स बराबर पहला है 40, वाई बराबर 16। अब फॉर्मूला कहता है आपका कि डी बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस होगा, याद रखिएगा, टोटल टाइम, ठीक है। इसमें यूज कर देना है। तो हमें डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस बराबर व्हाट, ए से बी की दूरी क्या है, ठीक है। स्पीड हमारा 40 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 40 प्लस 60 दिया हुआ है, टोटल टाइम हमारा 5 घंटा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ घंटा दिया हुआ है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 5 घंटा दिया हुआ, तो यूनिट का खास ख्याल रखेंगे। यहाँ हम 5 ही सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप कमेंट में बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस, बहुत इजी है। 60 और 40 है, 40 और 60 है, 5 है, ठीक है। इसको कमेंट में आप बताएंगे कि क्या होगा, कमेंट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दूरी यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम है, तो दूरी हमारा सेम है, हमको डिस्टेंस ही निकालना है, दूरी ही निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास बैकअप है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टोटल टाइम। टोटल कुल समय दिया हुआ है ए से बी पॉइंट पे। इसका यूज हमेशा, दोनों केस का यूज हम कब करेंगे? जब डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। डिस्टेंस डिफरेंस दे देगा, मान लीजिए ए से बी पॉइंट एक्स किलोमीटर है, बी से सी पॉइंट अगर वाई किलोमीटर है, इसमें यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इस फॉर्मूले का। फर्क है कि डिस्टेंस हमारा दोनों कंडीशन में, ए से बी जा रहा है, बी से फिर ए आ रहा है, मतलब दूरी हमारा बराबर है, तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आगे चले। दूसरा कंडीशन आपको सोनू ए से बी पॉइंट 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है। और बी से सी पॉइंट 80 किलोमीटर पर आवर से चलता है, चलता है। यदि ए से बी की दूरी बराबर है बी से सी की दूरी, यहाँ दूरी, यदि ए से बी की दूरी बी से सी की दूरी के बराबर है, तो कुल समय
10 आवर लगता है तो ए से बी की दूरी ज्ञात। ठीक है, ए से सी भी निकाल सकते हैं, पर ए से अगर बी निकाल देंगे तो उसका डबल हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे यही कह रहा है कि सोनू यहाँ से यहाँ चलता है ए से बी पॉइंट, यहाँ अगर दूरी डी है, इसका मीनिंग समझे पहले। यहाँ डी है, बी से सी भी जा रहा है, ये भी डी है, मतलब डी बराबर डी है, दोनों डी है, यहाँ पे भी डी है। यहाँ इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड कितनी हो जाती है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहता है कि दोनों के बीच की पूरा टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम 10 आवर। 10 आवर। दूरी आपका जैसी आप देखिए कि दूरी सेम है, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी अगर बराबर है, आपको बिना सोचे समझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, डी बराबर एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। डी पूछा ही है, दूरी ए से बी की दूरी निकालना है, डी बराबर का टू डी पूछे, डी प्लस डी, ए से सी की भी दूरी पूछ सकता है, तो पहले डी निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, 60 + 80 अपॉन 80 + 60, कुछ भी लिखें फर्क नहीं पड़े, 60 इंटू इंटू होगा। ठीक है, और टाइम देख लेंगे 10 घंटा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये डी निकल गया, ये डी। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है कैलकुलेशन, आपको प्रैक्टिस करना होगा। सॉल्व दिस, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कितना आया सॉल्व करके, और फाइंड आपको करना है ए से सी की दूरी, ये भी फाइंड करके आप ऑप्शन बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर है। तो दो केस हमने देखा, पहला केस है कि एक गए फिर वापस आए, दूसरा केस है कि ए से बी पॉइंट गए, बी से सी पॉइंट गए, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक समझ में आया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज का, एक चीज है चोर और पुलिस, कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन सेम है, ये भी x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इस डायरेक्शन में, पुलिस भी x किलोमीटर पर आवर से, ये पुलिस का है, ये चोर है। ठीक है, ये चोर है, तो याद रखिए y हमारा ग्रेटर देन होगा x, पुलिस की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी चोर से। ठीक है, चोर से ज्यादा होगी। इस कंडीशन में जो हम निकालते हैं टाइम, कितने टाइम ये बाद ये पकड़ लेगा, कितने टाइम बाद, बराबर होता है डी, डी अपॉन एक्स माइनस एक्स किलोमीटर वाई किलोमीटर, ब्रैकेट में कर दिए, जो बड़ा होगा उसको आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव यहाँ लिखना है, यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स, क्योंकि y हमारा ग्रेटर देन x होगा, पुलिस का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा चोर से, तभी तो पकड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डी हमारा क्या होगा, चोर पहले भागा है, चोर पहले भागा है, जितनी दूरी तय किया जब पुलिस दौड़ना शुरू
करेगी। मतलब कि डी वो लेंगे जो मान के चलिए 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। 1 घंटे बाद पुलिस उसको पीछा करना स्टार्ट करती है। तो जब वो पीछा करना स्टार्ट करती है तब तक वो 40 किलोमीटर 1 घंटा में चल चुका होगा। वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये डायरेक्ट आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं चोर और पुलिस का। मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कराया है, यहाँ भी करा देता हूँ, पर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को आप देखिए। ठीक है, डी अपॉन वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ मोड लगा दिए थे, मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। इस फॉर्मूले को लिख लिया आप, कॉन्सेप्ट को, डी अपॉन वाई माइनस एक्स, चोर और पुलिस में कॉन्सेप्ट यही लगता है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, चले। तो ये है आपका घर। 3 बजे सुबह चोर चोरी करके भागता है 40 किलोमीटर पर आवर से। पुलिस है यहाँ पे, इसको सूचना मिलती है 3:30 बजे। ये यहाँ पे पहुंचता है 4 बजे, दौड़ना स्टार्ट कर देता है। कितने के स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। तो चोर क्या है, 1 घंटे में, मतलब 3 बजे चोर भागता है और 4 बजे पुलिस भागता है। तो चोर 4 बजे कहाँ होगा? 4 बजे यहाँ होगा। 40 किलोमीटर वो तय कर लिया है, 40 किलोमीटर तय कर लिया, चोर यहाँ पे है। 4 बजे चोर यहाँ है, 4 बजे पुलिस यहाँ है। 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर तय कर लिया होगा। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। ठीक है, अब पुलिस भागता है, 40 किलोमीटर पहले है। टाइम पूछता है कि कितने टाइम बाद ये पकड़ लेगा, तो टाइम बराबर होता है डी अपॉन वाई माइनस डी। यही 40 किलोमीटर चोर, पुलिस जब पीछा करना स्टार्ट करती है, चोर उतने देर में कितना दूरी तय कर लेता है, वो हो जाएगा 40। फिर दोनों का अलग है, 80 - 40, 40/40, 1 आवर। मतलब 4 बजे दौड़ना स्टार्ट करती है, 5 बजे क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी। 5 में पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। बस इसमें डी का वैल्यू, चोर कितनी दूरी तय किया, इसको आप रखेंगे, बस निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देंगे अभी। अभी फोकस कर रहे हैं कि सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चले आगे, रब कर रहे हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पीछे बता रखा है। ठीक है, अब चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। नया कॉन्सेप्ट ये कहता है, नया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे है दिल्ली, ये दिल्ली है, ये पटना है। महेश, राम, काम चलता है 100 किलोमीटर पर आवर, महेश चलता है 22 किलोमीटर। कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे, मीटिंग टाइम होगा। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये 4 बजे सुबह निकलते हैं, ये भी 4 बजे सुबह निकलते हैं। पहला केस यही है। केस वन, जब दोनों एक ही टाइम पर चलेंगे, ये कंडीशन आता है प्रश्न। ठीक है, 4 बजे ये सुबह, 4 बजे ये सुबह, तो क्या होगा, ये हुआ तो मीटिंग टाइम हमारा क्या होगा, मीटिंग टाइम। दोनों को देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा,
इनका जो स्पीड है x प्लस वाई, जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। मीटिंग टाइम, आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन एस। यहां से यहां दूरी फिक्स है, सेम डिस्टेंस है डी, डी यहां पे लिख देंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, एस आर, रिलेटिव स्पीड डी अपॉन एक्स प्लस वाई। यही आपका मीटिंग टाइम है। समझे इस कॉन्सेप्ट को? इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कब, जब दोनों एक ही साथ 4 बजे सुबह, ये भी 4 बजे सुबह चलेगा, तब इसको लगाएंगे। ठीक है, आगे चले, फिर से समझा देते हैं। महेश है दिल्ली से चलता है पटना की ओर, राम है पटना से दिल्ली की ओर चलता है। डिस्टेंस दोनों केस में क्या है आपका, बराबर है, 2 किलोमीटर। महेश की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर और राम की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ये 4 बजे सुबह, ये भी 4 बजे सुबह, यही हमारा पहला केस है कि दोनों एक ही टाइम पे चले। तो मीटिंग टाइम जो होगी, कहीं ना कहीं ये मीटिंग टाइम होगा, दोनों आपस में मिलेंगे, तो डी अपॉन एस आर हो जाए। एस आर क्या है, रिलेटिव स्पीड, विपरीत दिशा दोनों चल रहे हैं, तो डी बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, आगे चलते हैं। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस चलते हैं, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, सब पे क्वेश्चन कर देंगे, रब कर रहे हैं। दूसरा केस क्या कहता है, केस टू, जब दोनों अलग अलग समय पर चले, डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए यहां से यहां, ये दिल्ली, ये हो गया प्रयागराज, यहाँ पे कौन है, दिल्ली में, दिल्ली में कौन है, सोनू। और मोनू कहाँ है, प्रयागराज में। ये चलता है आपका सुबह के 5 बजे, ये चलता है आपका सुबह के 4 बजे। टाइम मैंने बोला अलग अलग समय, यहाँ 5 बजे चल रहा है, यहाँ 4 बजे चल रहा है। ठीक है, 4 बजे चल रहा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर से, इसकी स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर से। दोनों हालांकि चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दिल्ली से प्रयागराज, प्रयागराज से दिल्ली। दोनों की स्पीड अलग अलग है, x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, पर टाइम दोनों का अलग अलग है। ये 5 बजे सुबह चलता है, ये 4 बजे सुबह चलता है। इसको 6 कर देते हैं, 4 की जगह, ये 6 बजे सुबह चलता है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये 5 बजे चला, तो 6 बजे कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच गया होगा, 6 बजे। दोनों की टाइम मिलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ मीटिंग टाइम रखते हैं, एम टी लिख देते हैं, ये मीटिंग टाइम है। हमें इस केस में भी निकालना क्या है, मीटिंग टाइम, मिलने का समय, मिलने का। पहला हम क्या करेंगे, इसको चला देंगे कि 5 बजे तुम चल लो, कितना किलोमीटर चलेगा, 1 घंटे में। 6 बजे यहाँ पहुंचा, 1 घंटे में x किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में x किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, d माइनस
एक्स हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एक्स किलोमीटर। 1 घंटे में एक्स किलोमीटर चला। अब बचा डी माइनस एक्स, यही तो बचा किलोमीटर। एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। वो अपना वाई किलोमीटर से 6 बजे चल दिया, ये 6 बजे यहाँ पहुंच गया। अब हम मीटिंग टाइम इसके बीच की दूरी होगी, बीच में ही होगी, तो मीटिंग टाइम क्या होगा, फॉर्मूला अभी लिखवाया हमने, डिस्टेंस वो होगा अपॉन एस आर होगा। क्या यहाँ पे डिस्टेंस वही डिस्टेंस होगा, नहीं, डी माइनस एक्स हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, दिशा है, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। आर में आ जाएगा, यहाँ पे आर में है। ये हो गया मीटिंग टाइम, मिलने का समय, मिलने का समय, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि 5 बजे आपने इसको उठा तो दिया, इसको चला भी दिया 5 बजे, और 6 बजे इसको, 6 बजे तक हमको काउंट करना है, 1 घंटे में कितना चला, एक्स किलोमीटर चला। अब इसको करना है कि बेटा अब मिल जाओगे तुम दोनों एक साथ, अभी तक नहीं मिलोगे क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे निकले थे। तो अब 6 बजे के बाद ये भी 6 बजे चलेगा, ये भी 6 बजे अब यहाँ से शुरू करेगा, और ये एक्स किलोमीटर ये या एक्स्ट्रा चल चुका होता है, यही एक्स किलोमीटर डी में से घटा देंगे, डी माइनस एक्स कर देंगे, एक्स प्लस वाई। एक्स किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटा में वो एक्स किलोमीटर चल रहा है, इसलिए एक्स किलोमीटर ये फालतू का है, डी में से घटा देंगे। डी अपॉन एस आर तो होता है फॉर्मूला, डी डी माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। टाइम स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी को पकड़ करके रखना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस, समझ में आया। जब दोनों अलग अलग समय पे चलते हैं तो उनको मिलाएंगे, एक ही टाइम करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि चलवा देते हैं जितना घंटा, हमने 1 घंटा लिया, कोई 2 घंटा बाद भी ये 4 बजे चलेगा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा चला, मतलब 2x किलोमीटर चल जाता है, तो डी में से 2x माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2x माइनस हो जाएगा। कोई 1.5 घंटा भी चल सकता है, तो क्वेश्चन कई तरह के आएंगे, एक सिंपल हमने फॉर्मेट बता दिया कि डी माइनस एक्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा इस केस में। अगर ये 2 घंटे बाद चलता है, ये 6 बजे चलता है, ये 4 बजे चलता है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटा में 2x किलोमीटर चल जाएगा। एक सिंपल फॉर्मेट हमने अभी बताया है, ठीक है। क्वेश्चन से इसको ज्यादा पकड़ेंगे। चले रब करें, रब कर रहे हैं। तीसरा केस आपका, तीसरा जो केस है इसमें ये कहता है कि टाइम कांस्टेंट है। पहले क्या हो रहा था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, इसमें हम क्या ले रहे हैं, टाइम कांस्टेंट ले रहे हैं। टाइम हमारा सेम है, मतलब कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहां से यहां की दूरी मान के चलिए अभी 80 किलोमीटर है, ठीक है, 80 किलोमीटर है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, 80 किलोमीटर है, ये राम है, इधर श्याम है, दोनों एक साथ चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, और इस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं, मिलन पॉइंट, मिलने का पॉइंट है, मिलने का पॉइंट लेते हैं, मतलब अच्छा, मिलते हैं ना पार्क में जाकर के, ये वो पॉइंट है,
इस पॉइंट पे ये सी पॉइंट पे दोनों आपस में मिलते हैं। एक टाइम होगा फिक्स टाइम पे, मतलब दोनों चलना शुरू करते हैं और मिलते हैं सी पॉइंट पे। 4 घंटे बाद सी पॉइंट पर मिलते हैं। राम तब तक 100 किलोमीटर चलता है और श्याम 60 किलोमीटर। 4 घंटे बाद सी पॉइंट पे मिलते हैं। कहने का मतलब राम 100 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर तो चल लिया, इसके बाद एक्स्ट्रा ये 20 किलोमीटर यहाँ चलता है। तब तक श्याम कितना किलोमीटर चलेगा? 80 में से 20 घटा देंगे 60। दोनों 4 घंटे बाद मिल लेते हैं सी पॉइंट पे। यही कहने का मतलब है। यहाँ हम लिख दिए दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, 4 घंटे बाद सी पॉइंट पे मिलते हैं। राम तब तक 100 किलोमीटर चल लेता है, 80 किलोमीटर कंप्लीट बी पॉइंट पे, फिर रिटर्न 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, 100 किलोमीटर हो गया। और श्याम तब तक वो 60 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि 80 किलोमीटर है, 4 घंटे बाद मिल रहे हैं। 20 किलोमीटर ये चला एक्स्ट्रा, ये 60 किलोमीटर चलेगा। श्याम 60 किलोमीटर चलते हैं। तो राम और श्याम के स्पीड का रेशियो निकालें। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने एक रिलेशन बताया था कि d1/d2 जब टाइम कांस्टेंट है। जो नहीं समझे होंगे पहला वीडियो जरूर देखेंगे आप, वहां पे मैंने रिलेशन बताया था कि d1/d2 बराबर क्या होगा, s1/s2 जब टाइम कांस्टेंट हो। टाइम कांस्टेंट हो तो d1/d2 बराबर s1/s2। यहाँ रेशियो राम श्याम, यहाँ डिस्टेंस डिस्टेंस राम कितना देर तय किया गया, टाइम कांस्टेंट है, 4 घंटे बाद मिल रहे हैं, समय सेम है, ये 60। दोनों कट जाएंगे तो कितना का रेशियो बनेगा, 3:5। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 सेम हो जाएगा, जो वही है वही हो जाएगा, 5:3 का रेशियो। मान लीजिए राम का स्पीड दिया हुआ है, राम की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, तो श्याम का स्पीड वाट, तो 5 बराबर आपका दिया हुआ है 100, मतलब 20, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 किलोमीटर। ये हो जाएगा, मतलब श्याम की स्पीड कितनी हो जाएगी, शाम की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। जब हमारा राम का स्पीड 100 किलोमीटर दिया हुआ है तो श्याम का स्पीड पूछेगा। अभी तो हमने रेशियो पूछा, तो रेशियो 5:3, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा, 5:3 आंसर इसका आएगा। पर अगर किसी एक का वैल्यू दिया हो यहाँ पे, दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे श्याम का मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया, एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया आराम से। श्याम का स्पीड क्या होगा, जब राम की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो श्याम की स्पीड क्या होगा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। श्याम की स्पीड 60 किलोमीटर, राम की स्पीड 100 किलोमीटर, 5 बराबर 100। ये फॉर्मूला फॉर्मेट बता चुके हैं, 5 बराबर 100 है तो 1 बराबर 20, 3 बराबर 60, ये 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तीसरा केस है। अब चौथा केस डिस्कस कर लेते हैं। चौथा केस क्या होगा, आप करें, अब इसी इसी चीज का पेड कोर्स आप पेड करेंगे, और यहाँ पे अगर रिपीटेड टाइम्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के ही पैसे लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो कितना बुक्स दिया हुआ है। मदद के लिए हम लोग तैयार हैं कि आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, यही चीजें आपको पेड कोर्स में ही मिलेंगी। यहाँ पे सारी चीजें आपको फ्री मिलता है कि ये कॉन्सेप्ट होता है। चौथा कॉन्सेप्ट जो आता है
केस 4 वो क्या है उसको हम समझते हैं। इसमें पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम आफ्टर मीटिंग, मीटिंग मिलने के पॉइंट के बाद का रिलेशन, स्पीड और टाइम का रिलेशन आपको निकालना है। पढ़ रहे हैं चौथा केस। चौथा केस क्या कहता है कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम आफ्टर मीटिंग पॉइंट, मिलने के बाद। आपको रिलेशन बताने हैं स्पीड और टाइम में मिलने के बाद, ठीक है। तो हम मिलते हैं, मिलना शुरू करते हैं। जैसे ये है और ये है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये मिलने वाला पॉइंट है, मिलन समारोह, मिलन समारोह, ठीक है। अब यहां से नाम ले लेते हैं किसको, बहुत हो गया सोनू मोनू, गणेश शंकर। गणेश जी चलते हैं यहां से, इनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और शंकर जी की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब गणेश जी सी पॉइंट पे चलने के लिए चलते हैं यहाँ पे। खासियत ये है, ये किसी टाइम पे यहाँ पे ये भी चल करके अलग अलग स्पीड से इस पॉइंट पे मिलते हैं, पर इनके बीच कब मिले हैं यहाँ पे टाइम हमें निर्धारित नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया हो रहेगा। पर जब ये यहां से शुरू करते हैं शंकर जी इधर चलने के लिए और गणेश जी इधर चलने के लिए चलेंगे, यहाँ मिलने के बाद बाद ये शंकर जी टीबी टाइम में ए पॉइंट पे पहुंचते हैं। मिलने के बाद गणेश जी से मिल लेते हैं, गणेश जी से यहाँ पे मिल लेते हैं सी पॉइंट पे, और फिर शंकर जी चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलते हैं तो टी ए पॉइंट पे पहुंचते हैं टीबी टाइम में, ये टीबी टाइम है, यहाँ टीबी टाइम, ठीक है। अब क्या होता है कि गणेश जी मिलने के बाद शंकर जी से मिल लेते हैं, ये भी चलते हैं और ये पहुंचते हैं टीबी टाइम में, टीबी टाइम में बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं गणेश जी, ठीक है। अब पूछता है कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन इस पे आता है। तो बोलता ये है कि स्पीड का रेशियो स्क्वायर रूट होता है टीवी का रेशियो अपन टीए, ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आ गया, ठीक है। डेरिवेशन पे अभी नहीं जाते हैं, पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रट जाइए। टी जहां पे स्पीड एसी और एसबी स्पीड है, पर टीबी और टीए दोनों फर्क है। टीबी मिलने के बाद का समय दोनों है, टीए और टीबी मिलने के बाद का समय है। मिलने के बाद अपने अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जो उनका गंतव्य स्थान है उस पे पहुंचने का टीए और टीबी टाइम है। यहाँ टीबी, यहाँ टीए टाइम, टीए टाइम में पहुंचते हैं। गणेश जी टीए टाइम में बी पॉइंट पे पहुंचते हैं और शंकर जी टीबी टाइम में ए पॉइंट पे पहुंचते हैं। मिलने के बाद का टाइम है, मिलने के बाद का टाइम ये है, टीए और टीबी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको रट जाए। यही रिलेशन बताता है स्पीड ऑफ टाइम का। आफ्टर मीटिंग पॉइंट, मिलने के बाद का ये समय है,
मिलने के पहले का समय नहीं है, मिलने के बाद का समय, टीवी ऑफ में। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इसको क्वेश्चन आता है, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चौथा को रब कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कहता है, ए 20 के स्पीड से और चाल से चलता है और बी y किलोमीटर पर आवर से चलता है। दोनों सी पॉइंट पर मिलते हैं और बात करते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने ससुराल चलना शुरू करते हैं। ए 3 घंटे में अपना ससुराल पहुंचता है। अभी 4 घंटे में बी का स्पीड व्हाट, यही पूछा है। मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ये चलना शुरू करता है, ये ससुराल बी का है, यहाँ ससुराल ए का है। यहाँ से बी चलेगी, अलग अलग चलेगा, पर ससुराल दोनों का अलग अलग है। क्रॉस सी पॉइंट पे मिल लेते हैं ये दोनों, बात कर लेते हैं। ये चलते हैं कितना, 20 किलोमीटर पर आवर से, ये कितना, y किलोमीटर पर आवर से। यही तो y निकालना है। मिलने के बाद ये कितना टाइम लगाता है बी, ए 3 घंटा, ए को लिख लेते हैं पहले 3 आवर, बी 4 घंटा। मतलब टीवी दिया हुआ है 4 और टीए दिया हुआ है 3, ये निकालना है। अब आपके पास फॉर्मूला पता है, ए से अपॉन ए सी, जहाँ बी ए और बी देखें पलट देंगे, यहाँ पे यहाँ टीबी हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, यहाँ टीए हो जाएगा। स्पीड ए का दिया हुआ है 20 किलोमीटर, बी का दिया हुआ है y किलोमीटर, अंडर रूट 4/3, 4 और बी का कितना दिया, 4 घंटा। हाँ, टीबी 4 और टीए 3, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, ये 400 हो जाएगा अपॉन वाई 4/3, ये 4 से 4 कट गया 100, तो वाई की स्पीड हो जाएगी, वाई की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर, तो ज्यादा नहीं हो गया। वाई स्क्वायर होगा, यहाँ वाई स्क्वायर होगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 100 × 3, 100 का पता है आपको 10 होता है, इंटू 3 का होता है 1.736 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट होगा कि इसको हम 3 की जगह पे यहाँ पे हम ले लेते हैं 16, 16, ये 16 घंटा, ठीक है। अब निकल जाएगा।
कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहे हैं, निकालने के लिए तो उसमें भी निकाल दिए थे, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये 20 हो गया, बाई बाई 2 का 2 हो गया, 16 का 4 हो गया, 1/2 हो गया, y बराबर 40 किलोमीटर। स्पीड चले हैं, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर जाएगा, y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, मतलब b है 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये चौथा केस का हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 20 किलोमीटर की चाल से चलता है, अब ए और बी आपका y किलोमीटर है, यहाँ पे y है, y किलोमीटर के चाल से चलता है, दोनों सी पॉइंट पे मिलते हैं और बात करते हैं, बात करने के बाद दोनों अपने अपने चलना गंतव्य स्थान ससुराल चलना स्टार्ट करते हैं। ए के ससुराल यहाँ है और बी का ससुराल यहाँ है। ए को टाइम लगता है 16 घंटा, 16 घंटा, और बी को 4 घंटा। अब बोलता है कि बी का जो y किलोमीटर लिखे हैं इसकी स्पीड क्या होगी, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, रब करें। यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे ट्रेन, ट्रेन का 2-3 टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। अगला ट्रेन और बोट और स्ट्रीम एक साथ पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर यही स्टार्ट होगा। क्वेश्चन हम फोकस कर रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो अर्थमेटिक का, उसके बाद क्वेश्चन तुरंत सारा क्वेश्चन को डिस्कशन रोड पे लाइव जैसे भी हो या पेन पेपर डिजिटल सबसे आपको करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन हो जाता है, पर इसकी सेल्फ नोट जरूर बनाएं। मैं ये लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके नोट्स यही कॉन्सेप्ट आपको पेड कोर्स में मिलेंगे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हो, बस उसकी लिखना है। आप वीडियो को देखिए, जहाँ समझ नहीं आता उसको पॉज करें, उसको स्क्रीनशॉट लें और हमें पर्सनली टेलीग्राम पे ईशान चतुर्वेदी के नाम से होगा, उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।